प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज हम यदि शक्ति के उस स्वरूप की कथा श्रवण करने जा रहे हैं जो हमें जीवन के सबसे बड़े धन संतोष से परिचित कराती है। कहते हैं उसके पास संतोष का धन है, वही संसार में सबसे सुखी है। आइए अपने मन को शांत कर शुद्ध भाव से माँ का ध्यान करें। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और बिना किसी ईर्ष्या के जीवन जीने का मार्ग है। जो भक्त इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ते या सुनते हैं उसके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि के द्वार खोल जाते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। वह कमाने वाले थे और एक 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन कराती, लेकिन 7वें को उसकी बची कुची जूठन खिलाती थी। 7वें बेटा उसका पता नहीं था कि वह स्वभाव से बहुत सीधा और भोला था। एक दिन उसे अपनी पत्नी से पता चला कि उसकी माँ उसे जूठन खिलाती है। यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने घर छोड़ दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी निशानी दे दो। पत्नी ने अपनी अंगूठी दे दी। वह लकड़हारा चलते चलते एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और वहां काम करने लगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह जल्दी ही सेठ का विश्वास पात्र बन गया और बहुत धन कमाया। उधर घर पर उसकी पत्नी के साथ उसकी सास और जेठानियां बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसे जंगल से लकड़ियां बीनने और चक्की पीसने का काम दिया जाता था। एक दिन लकड़ी चुनते समय उस स्त्री ने देखा कि कुछ महिलाएं शुक्रवार का व्रत रख रही है। उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। महिलाएं ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है। शुक्रवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटा जाता है। व्रत करने वाले को और उसके परिवार को उस दिन खट्टा भोजन नहीं खानी चाहिए। इसे श्रद्धा पूर्वक व्रत शुरू किया और माता ने उसे पति की कुशलता की कामना की। माता की कृपा से उसके पति का पत्र आया और कुछ समय बाद वह बहुत सारा धन लेकर घर लौट आया। पति के लौटने पर पत्नी ने बड़े ही स्तर पर उद्यापन करने का निर्णय लिया। उनकी जेठानियों ने ईर्ष्यावश बच्चों को सिखाया दिया कि वे उद्यापन के समय खटाई मांगे। बच्चों ने जिद करके इमली का खटाई खा ली। उससे माता रुष्ट हो गई और घर पर विपत्ति आने लगी। पति को राजा के सिपाही पकड़ ले गए। पत्नी को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः माता से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान से व्रत किया। माता ने क्षमा मांगकर फिर से विधि विधान पूर्वक व्रत किया। माता प्रसन्न हुई और पति रिहा हो गया और घर में सुख शांति छा गई। यदि आप भी यह व्रत करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। केवल शुक्रवार गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद व्रत करने वाले और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उस दिन की खटाई, नींबू, दही, इमली आदि का सेवन का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है, जिसमें बालकों को भोजन कराया जाता है। उन्हें भी खटाई नहीं देनी होती है। संतोषी माता कथा हमें सिखाती है, कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। बोलिए संतोषी माता की जय। जिस प्रकार माता ने उस दुखी अबला स्त्री के कष्ट को दूर किया, उसकी झोली खुशियों से भरी और उसके पति को कुशल घर लौटाया, हे माता वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों की सभी का मनोकामना भक्तों को पूर्ण करना। हमारे मन में संतोष का वास हो, लोभ मोह का नाश हो और हम सदैव सत्य के मार्ग पर चले। माँ आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय माँ संतोषी।